बात मॉनसून के अपडेट की भी कर लेते हैं। मॉनसून एक और बड़ी चिंता डोमेस्टिक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से उभर कर निकली है, लेकिन अब जो आईएमडी के एस्टिमेट्स आए हैं उसके मुताबिक मॉनसून थोड़ा जल्दी दस्तक दे सकता है और सामान्य से 5 दिन पहले केरल पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो 26 मई को केरल पहुंचेगा। आमतौर पे जो मॉनसून है वो 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है। हालांकि ये साल अल नीनो का साल है, क्लियरली मौसम विभाग ने कहा है। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, जो शुरुआती अपडेट्स आए हैं आईएमडी की तरफ से, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम वेस्ट एशिया क्राइसिस से डील कर रहे हैं, एक रिलीफ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर मॉनसून बेहतर रहेगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी या फिर जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं या फिर जो रूरल सेक्टर्स हैं वो शायद सपोर्ट लैंड करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अल नीनो की वजह से वो होप्स भी डिमिनिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन शुरुआती एस्टिमेट्स को? क्या व्यू है ओवरऑल इम्पैक्ट को लेकर? जी बिल्कुल दीपाली जी, चौतरफा सारे संकट वाली बातें आ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, एफआई आउटफ्लोज। अब ये मौसम पहले आईएमडी ने जो जारी किया था, ये कहा था कि बिलो नॉर्मल होने की पूरी संभावनाएं लगती है। शायद जून में थोड़ी सी ठीक रहे, लेकिन जुलाई अगस्त में कमजोर रहने की आशंकाएं बताई जा रही थी। प्रोबेबली जो ग्रोथ स्टेज होती है हर फसल की, वो सेकंड मंथ से नॉर्मली होती है, और उस समय अगर बरसातें कम होती है तो ग्रोथ निश्चित तौर से प्रभावित होगी, यील्ड प्रभावित होगी और ओवरऑल आउटपुट और प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो निश्चित ही अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन जल्दी आ रहा है। एक थोड़ा सा रिलीफ रैली मिल सकती है। एक रिलीफ वाली बात हो सकती है कि जल्दी अगर सोइंग हो जाती है तो उसको अतिरिक्त पानी मिल जाए और थोड़ी सी ग्रोथ स्टेज पर वो फसल आ जाए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बरसातें लेट जरूर है, कमजोर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जल्दी आ जाती है तो शायद सोइंग जल्दी हो जाने की संभावना लगती है। ओके, आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। पहले क्विकली मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कच्चे तेल पर तो हमने बातचीत की ही, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है नॉन एग्री बास्केट में 3.5% से ज्यादा ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन नुकसान देखने को मिल रहा है चांदी में, जो कि 6% लुढ़की हुई है इस समय। सोने में भी लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, 2.25% नीचे भाव हैं। बेस मेटल्स धराशायी हुए हैं। कॉपर, निकल 2 से 3% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं इस समय। हरे निशान में सिर्फ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपको देखने को मिल रहा है। नॉन एग्री बास्केट में गिरावट हावी है। जीरे में ग्वार पैक दोनों ही 1% नीचे हैं। टर्मरिक 0.5%, 0.1% नीचे है। कॉटन सीड ऑयल केक भी 0.5% नीचे कर रहा है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। दिनेश जी, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी बिल्कुल, आज एमसीएक्स तो सारा लाल निशान पर ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड करीब 2% के आसपास डाउन है, सिल्वर 6% से ज्यादा डाउन है, कॉपर करीब 3% के आसपास डाउन है। तो ये जो बड़ी रैली जो कॉपर में हमें देखने मिली थी 1260 के लेवल से 1410 के लेवल्स, वहां से अब ये करेक्टिव फेज में आ चुका है। आई थिंक 1338 1335 इस दरमियान के कॉपर आता है तो दोबारा एक बार एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। ऊपर में 1365 1390 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 1318 की स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। आई थिंक सिल्वर भी ऊपर की लेवल से काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है। 3,04,000 के लेवल से अभी 2,70,000 के आसपास करीब 34,000 का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक 2,68,000 2,69,000 के आसपास सिल्वर आती है तो दोबारा एक बार एक्यूमुलेशन जोन बनेगा। 2,65 की स्टॉप लॉस से 2,82,000 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिल्वर पर, जहां पर 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नॉन एग्री पैक से भी कुछ पिक करेंगे क्या? स्पाइसेस के पैक में टर्मरिक, जीरा कमजोर है, ग्वार पैक वीक है। जी, जीरा थोड़ा सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हालांकि चार्ट तो अभी भी कमजोर ही है और फंडामेंटल में भी ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी या उछाले वाली बात अभी हाल फिलहाल समझ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन धनिया मुझे लगता है कि 12,400 12,500 ये जो जोन है, ये डिमांड एरिया है। इन लेवल पर निरंतर खरीदारी लौट कर आती है, तो इन लेवल पर धनिया जरूर बाय किया जा सकता है। 11,800 की स्टॉप लॉस लगाकर 13,200 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। वही ग्वारगम की अगर बात करूं जून कॉन्ट्रैक्ट, तो 11,100 11,150 ये एक डिमांड एरिया, इन लेवल के आसपास बाइंग की जा सकती है। 11,450 के लक्ष्य के लिए 10,900 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ग्वारगम 0.1% नीचे है, ग्वार सीड में 0.1% की कमजोरी इस समय देखने को मिल रही है। जीरा 1.5% नीचे अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, नॉन एग्री बास्केट में नेचुरल गैस पर व्यू और ले लेते हैं। 1.5% ऊपर है ये, यहाँ पर आपका सजेशन क्या रहेगा? जी बिल्कुल, नेशनल लेवल से काफी ज्यादा मूव लिया है। 255 के लेवल से भी 280 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 278 मुझे लगता है एक बाइंग एरिया, इन लेवल के आसपास बाय करना चाहिए। 268 की स्टॉप लॉस लगा के 290 298 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। चार्टिस्ट की थोड़ा सा चार्ट बुलिश जोन में मूव हुआ है। आज अगर 282 के ऊपर क्लोज करता है तो बुलिशनेस और बढ़ सकती है। तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए सभी कमोडिटीज पर। थैंक यू दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए।